हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। देखते हैं रासायनिक आबंध यानी केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं। ऐसे आकर्षण बल जो अणुओं के घटक परमाणुओं को आपस में पकड़े रहते हैं, जोड़े रखते हैं, क्या कहलाते हैं? बंध कहलाते हैं, बॉन्ड कहलाते हैं। इसका सबसे पहला कंसेप्ट हमें कोसल्स लुइस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम समझते हैं 1916 में कोसल्स तथा लुइस ने इलेक्ट्रॉन द्वारा रासायनिक बॉन्ड, जो केमिकल बॉन्ड है, बनाने की एक्सप्लेनेशन की यानी व्याख्या दी। अब ये अष्टक के बेस पे दी। अष्टक स्थायी विन्यास को आधार मानकर इन्होंने यह कंसेप्ट दिया। इसमें क्या था? परमाणु परस्पर रासायनिक बंध द्वारा संयुक्त होकर अपने स्थायी अष्टक को प्राप्त कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं स्टूडेंट। सोडियम है हमारे पास, सिंबल सोडियम हो गया। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है, त्यागता है। और अब सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है स्टूडेंट, वो कितनी है? वो है 11। ठीक है, और सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो स्टूडेंट 281। अब अष्टक पूरा करने के लिए ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और इसका अष्टक पूरा हो जाता है। ये अष्टक पूरा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ऐसे Cl के देखते हैं तो Cl का परमाणु क्रमांक होता है स्टूडेंट 17। और ये क्या करता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं 287। तो इसको केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा है उसको ग्रहण कर लेता है और एक अपना अष्टक पूरा कर लेता है। इसी प्रकार Na पॉजिटिव, इसका प्लस चार्ज, और Cl का निगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करता है तथा आयनिक बंध बनाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब अष्टक नियम है क्या स्टूडेंट? इसको समझते हैं हम। अष्टक नियम, इसके अनुसार परमाणु, जो अष्टक नियम है इसके अनुसार परमाणु संयोग संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा या संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या करते हैं? सहभाजन के द्वारा होता है ये। यानी परमाणु अपने संयोजक कोष में अष्टक प्राप्त कर लेते हैं। यानी जो वैलेंस सेल होती है, लास्ट सेल होती है, उसमें उन्हें क्या पूरा करना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। लुईस प्रतीक, किसी यौगिक के अणु बनाने में परमाणु के केवल बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं बच्चों? भाग लेते हैं। और इसको हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं, जैसे हमने नीचे की तरफ दिखाए हुए हैं। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, 2 1। तो अंतिम शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो हमने एक इलेक्ट्रॉन दर्शाया। इसी तरह लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है हमने डॉट द्वारा इसको दर्शाया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते क्या है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो हमारे पास अगर हमें कैलकुलेट करने हैं तो कुल इलेक्ट्रॉनों में से हमने क्या करना है? बॉन्ड पेयर घटा देने हैं। बॉन्ड पेयर कितने करने? बॉन्ड पेयर होते हैं जैसे हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध बन रहा है तो यहाँ क्या करते हैं? 2 गुना बॉन्ड कितने बन रहे हैं? अगर एक है तो इजिकल टू 2 × 2, तो 2 बॉन्ड पेयर बन गए हमारे पास। तो जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म है उनके लिखने के पश्चात हम क्या करते हैं? शेष इलेक्ट्रॉन युग्मों का प्रयोग करते हैं तथा मल्टीपल बॉन्ड बन जाते हैं इससे। सपोज करो स्टूडेंट, हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास हाइड्रोजन H2, इसमें हमें Q की वैल्यू निकालनी। तो हमारे पास कितने परमाणु हैं? 2, तो हमने Q = 2 लिख लिया। अब Bp का मतलब है बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे, यानी कितने बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं। सपोज हमारे पास हाइड्रोजन की संयोजी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में भी एक है, तो ये क्या करते हैं? अपना द्विक पूरा कर लेते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाता है। अब जो बंध बने वो एक बने और कितने पेयर यूज हो रहे हैं? देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, कुल 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं इस पेयर पे। तो 2 × 1 = 2। अब हम कुल इलेक्ट्रॉन जो थे हमारे पास Q में से ये बॉन्ड पेयर घटा लेते हैं और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर की कैलकुलेशन हम इस तरह से कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार ऑक्सीजन देखते हैं। तो ऑक्सीजन की अंतिम शेल में, एक ऑक्सीजन के परमाणु के अंतिम शेल में एक जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है कितने? 6 हैं। और बॉन्ड हमारे पास ये कुल परमाणु कितने? परमाणु की संख्या 2। ऑक्सीजन के 2 परमाणु O2 बना रहे हैं, तो गुना 2 बराबर कितने इलेक्ट्रॉन आए? 12। ये 12 दोनों के संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास? देखो बच्चों, यहाँ इसको हमने थोड़ा सा कट कर दिया है। अब हमारे पास एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा, यानी 2 गुना बॉन्ड। बॉन्ड कितने? 2 हैं, डबल बॉन्ड बन रहे तो 2 लिखेंगे, 2 × 2 = 4। तो हमारे पास बॉन्ड पेयर निकल गए 4। तो कुल इलेक्ट्रॉन थे 12, 12 में से 4 घटा लो तो 10। तो 10 हमारे पास 2 4 6 8 10, ये हमारे पास 10 एकाकी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। 10 का मतलब 5 युग्म हमारे पास उपस्थित होंगे। नेक्स्ट, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये ठीक एग्जाम्पल बिल्कुल वही दे रखा है।
नेक्स्ट इसी तरीके से हम दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे अमोनिया नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, हाइड्रोजन में कितने हैं 3, तो 5 और 3 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऐसे मैथेन में कैलकुलेट कर लेते हैं, BH3 में कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जैसे आयन है, तो आयन में कुल इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस ऋणायन कितने हैं और माइनस धनायन। ऋणायन हो तो जोड़ेंगे, ध्यान रखेंगे, और ऋणायन है तो क्या करेंगे, मतलब ऋणायन है तो क्या कर देते हैं हम जोड़ते हैं, और धनायन है तो घटा लेंगे। जैसे कार्बन है, कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने 4 हैं, ऑक्सीजन कितने 3, और एक ऑक्सीजन की बाह्य सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और कितने निगेटिव है 2, तो 2 प्लस करेंगे, अगर प्लस होते तो माइनस कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। तो 4 में 6 18, 18 और 2 20 और 4 24, इस तरह हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन निकल गए 24, और अमोनियम में आएंगे 8। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टूडेंट, ध्यान से समझेंगे, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल आवेश। होता क्या है, किसी भी परमाणु में जो फॉर्मल चार्ज है वो Fc = V। V होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कुल कितने हैं उस अणु में, परमाणु के अंदर, माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के अंदर, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं युग्म के अंदर, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के आधे इलेक्ट्रॉन लेता है, तो बॉन्डिंग बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मल चार्ज का Fc = फॉर्मूला बन जाता है V - L - 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन B। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं स्टूडेंट। सपोज हमारे पास NO3 माइनस है स्टूडेंट, इसी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो हमने NO3 की ये स्ट्रक्चर बना ली है। ये एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास SO3 का एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल से और क्लियर हो जाता है। जो सल्फर है इसके अंतिम शेल में इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट कितने हैं, 6 है, तो 2 2 4 और 2 6, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लिए। इसी तरह हम ऑक्सीजन बनाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की बाह्य सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी स्टूडेंट हमारे पास 6 है, क्योंकि एक ही परिवार के तत्व है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सेम होंगे। इसी तरह इस ऑक्सीजन में भी एक ऑक्सीजन के जैसा दूसरा ऑक्सीजन भी शो करेगा। अब ये बाह्य परमाणु जो हैं वो अपना स्टक पूरा करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन सल्फर से ले लेते हैं। इस तरह सल्फर के सारे इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो जाते हैं। अब सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 6 हैं, तो इसको अपना स्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो ये कोई से एक से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है उसके साथ कैसे बॉन्ड बनते हैं, सहसंयोजी, और जिसको खाली इलेक्ट्रॉन देता है उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम इसमें ये बना सकते हैं। सपोज हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर जो बनेगी वो सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड, बाकी के साथ हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा देंगे। अब एक एक नंबर दे दो, सल्फर को 1, ऑक्सीजन को 2, दूसरे परमाणु को 3 और उसको चौथा। अब जिस भी परमाणु की हमें क्या करना है स्टूडेंट, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, उसी की स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से हमने करना है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए थे, टोटल कितने थे स्टूडेंट, 6 थे, तो 2 4 6। अब हमने क्या करना है, फॉर्मल चार्ज Fc क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस L लोन पेयर में कुल इलेक्ट्रॉन कितने, यानी वे इलेक्ट्रॉन जो बंद बनाने में इस्तेमाल नहीं हुए, तो 2 और 2 4 -4 माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन साझे में कितने इस्तेमाल हुए, 2 और 2 4, यानी 2 सल्फर के और 2 ऑक्सीजन के, 4 हो गए। तो 2 से इसको सोल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 2 6 हो गया, और 6 प्लस का हो गया 0 हो गया। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन 2 नंबर का है इसका फॉर्मल चार्ज कितना है स्टूडेंट, इसका फॉर्मल चार्ज आया 0। इसी प्रकार हम अन्य परमाणुओं का भी ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इतना ही रखेंगे स्टूडेंट।